ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसी अनसुनी कहानी जिसने केवल पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे भारत का इतिहास को बदल के रख दिया। क्या आपने सोचा है, पंजाब जो एक समय में सबसे अमीर और विकसित देश हुआ करता था, आखिर क्या हुआ जिससे कि वहां की नौजवानों ने हाथों में हथियार उठा लिए? आखिर क्यों शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार? आखिर क्या था ये खालिस्तान बनाने की मुद्दा और कैसे गई हजारों युवाओं की जान? क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार बना था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का कारण? और इसी खालिस्तान की मुद्दे से कैसे शुरू हुआ इंडिया और कनाडा के रिलेशन के बीच में विवाद? तो ये सभी चीज़ हम जानने वाले हैं आज के वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। दोस्तों, इसे जानने से पहले हमें इतिहास के गहरी रहस्यों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पंजाब एक सिख कम्युनिटी का राज्य है और ये सिख कम्युनिटी का लोग सिखिज्म धर्म का पालन करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये सब धर्म का पालन किया जाता है, वैसे ही सिखिज्म का पालन किया जाता है। और इसी धर्म का शुरुआत पहले किया था गुरु नानक जी ने, वो भी 15th सेंचुरी में। दोस्तों, सिख रिलीजन में 10 गुरु हैं। गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। इनमें से गुरु अंगद देव जो कि सेकंड सिख गुरु थे, उन्होंने लंगर सिस्टम की शुरुआत की थी। देखिए दोस्तों, सिख रिलीजन में सिख लोग गुरुद्वार में पूजा करने जाते हैं, तो लंगर सिस्टम के अनुଯାयी हर गुरुद्वार में फ्री में भक्तों को खाना दिया जाता है और यहाँ पर कोई भी रिलीजन का व्यक्ति आके मुफ्त में खा सकता है। यह है लंगर सिस्टम। दोस्तों, अगर गुरु रामदास के बारे में हम बात करें तो गुरु रामदास के द्वारा एक शहर का निर्माण किया गया था जिसका नाम था रामदासपुर, और इतिहास में चलते उसका नाम हो गया अमृतसर। वहाँ पर एक बड़ा सा लेक था और उसी लेक में गुरु रामदास के पुत्र गुरु अर्जुन देव जो कि नेक्स्ट गुरु बने, उन्होंने एक टेम्पल की निर्माण की थी जिसको बोला जाता है हरमंदिर शहर। आगे चलते महाराजा रंजीत सिंह ने इसको गोल्ड से कवर कर लिया, इसीलिए इसको गोल्डन टेम्पल भी बोला जाता है। दोस्तों, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मार दिया था। देखिए, जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो। उसने जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया और वो खुसरो आके गुरु अर्जुन देव के पास शरण लेता था और गुरु अर्जुन देव भी उसको फाइनेंशियली हेल्प करते थे। ये बात जब जहांगीर को पता चला तो उन्होंने गुरु अर्जुन देव को बुलाया और इस्लाम धर्म ग्रहण करने की सलाह दी, और उस टाइम गुरु अर्जुन देव ने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया था। इसीलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मार दिया था। दोस्तों, इसी के चलते गुरु हरगोबिंद जो कि नेक्स्ट गुरु थे, उन्होंने मिलिट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जो भी गुरु आए, जैसे कि गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने मिलिट्री टेक्निक अपना लिया था। और गुरु तेग बहादुर को तो औरंगजेब ने मार दिया था। दोस्तों, 10 नंबर गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा की शुरुआत की थी। इनके बाद कोई भी गुरु वैसे नहीं आए। फिर क्या हुआ, इन 10 गुरुओं जो भी कहे थे, इनको एक पवित्र किताब में लिखा गया। उसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको कि लिविंग गुरु की तरह माना गया। दोस्तों, समय के चलते मुगल एम्पायर वीक होना स्टार्ट हो गया और इसी के साथ सिख कम्युनिटी और भी स्ट्रॉन्ग हुआ जा रहा था। दोस्तों, 1780 में सिख कम्युनिटी 12 मिसलों में डिवाइड हो गया था और सभी मिसलों का एक चीफ हुआ करते थे, जिनको कि इलेक्शन के प्रोसेस में चूज किया जाता था। उसी तरह 1792 में सुकर चक्या मिसल के राजा बने थे राजा हरि सिंह। इसके अलावा और जो भी मिसल था वो सभी बहुत ज़्यादा वीक हुआ करता था, लेकिन राजा रंजीत सिंह ने सभी को कैप्चर कर लिया बाय द मीन्स ऑफ मैरिज एलियंस, किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशन रख के और किसी को कैप्चर करके। और इसी तरह राजा रंजीत सिंह ने सिख एम्पायर का गठन किया था और इसी बीच में
ब्रिटिशर्स का भी इंडिया में बहुत ज़्यादा पकड़ बन गया था और सिख कम्युनिटी में राजा रंजीत सिंह के बाद जितने भी किंग आए वो सब बहुत ज़्यादा वीक थे, उनके पास लीडर का कैपेसिटी नहीं था। इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने सिख कम्युनिटी के ऊपर आक्रमण कर दिया और सेकेंड एंग्लो सिख वार के साथ, जो कि 1848 से लेके 1849 के बीच में हुआ था, सिख एम्पायर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। दोस्तों, समय के चलते गुरुद्वार को चला रहे थे लोकल महंत, जिनको बोला जाता है प्रीस्ट। तो ये सब गुरुद्वार को कंट्रोल कर रहे थे और ये बात सिखों को पसंद नहीं थी और 1920 में अकाली मूवमेंट का शुरुआत किया गया और इसी मूवमेंट में ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर दिया गया और बताया गया कि आप लोग महंत लोग को गुरुद्वार का कंट्रोल करने मत दीजिए। इसी के साथ एक 175 मेंबर्स का कमेटी भी गठन किया गया, जिसका नाम था शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी, जिसको SGBC भी बोला जाता है। और इन्होंने महंत लोगों को रेगुलेशन करने नहीं दिया और फिर उसी टाइम से आज तक SGPC गुरुद्वार को कंट्रोल करते हैं। इसी के साथ सिखों ने ये बात सोचा था कि ये तो ब्रिटिश जो है ये टेम्पोररी टाइम के लिए हमारे एम्पायर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये जब चले जाएंगे तो हम लोग एक सिख एम्पायर का गठन करेंगे। ये सभी सिखों के माइंड में था। लेकिन 1929 में एक झटका जैसी सिखों को लगा, क्योंकि मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, उन्होंने पूर्ण स्वराज मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। इसका मतलब है इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा और सिख लोग तो ये चाहते थे कि उनका सेपरेट एम्पायर होगा। तो इसीलिए सिखों को ये पहला झटका लगा। उसके बाद 1946 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ने की बात की। उस टाइम यूनाइटेड इंडिया की बात करी गई थी, लेकिन 1947 में इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हो गया। रिलीजन के बेसिस में मुस्लिम लोग पाकिस्तान को चले गए और हिंदू लोग इंडिया में आ गए। इसी के चलते सिखों ने भी अपना एम्पायर वापस मांगने की डिमांड कर दी, लेकिन उनको कैसे भी करके इंडिया में मिला दिया गया। लेकिन पहले जो पंजाब था उसका 62% एरिया पाकिस्तान को चला गया। इसी के साथ 50% सिख लोग तो पाकिस्तान में ही रह गए और पार्टीशन होने के बाद जो भी सिख पाकिस्तान में रह गए थे वो इंडिया आना स्टार्ट कर दी गई। तो उसी टाइम इनके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था। तो अगर हम बात करेंगे पार्टीशन के बारे में, तो इस इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन में सबसे गहरा चोट तो सिखों को ही मिला था। किसी ने अपनी फैमिली गंवा दी, किसी ने अपना जान भी गंवा दिया और बहुत सारे लोग तो बेघर भी हो गए। इसके बाद सिखों ने इंडिया में शांति से रहना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनका एक ही डिमांड था कि पंजाब को एक स्टेट की दर्जा दिया जाए। लेकिन 1956 में सिख कम्युनिटी को दूसरा झटका लगा, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया और लैंग्वेज के बेसिस में स्टेट को सिलेक्ट किया गया। उस टाइम सिखों के पंजाबी लैंग्वेज को कोई प्रायोरिटी नहीं दिया गया और सिखों का जो पंजाब राज्य का डिमांड था वो भी नहीं पूरा किया गया। इसी समय अकाली दल का एक लीडर थे जिनका नाम था मास्टर तारा सिंह, और इन्होंने ही लोगों के पास पंजाब बनाने की बेनिफिट इन लोगों को बताया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। 1960 से लेकर 1965 तक चारों तरफ बहुत सारे मूवमेंट होना स्टार्ट कर दिए गए, बहुत सारे रिवोल्ट हुआ और इसमें सिख लोगों की ही जान गई। लेकिन फिर भी 1965 में इंडो पाक वार में सिख अपना पूरा सपोर्ट दिए इंडिया को, और ऐसा सिखों का सेल्फलेस सपोर्ट देखकर पंजाब स्टेट बनाया गया। दोस्तों, इसी के साथ सिखों ने पंजाब में अच्छे से रहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अलग देश की डिमांड करने लगे और वो इंडिया से सेपरेट होना चाहते थे, और वो जिस देश में रहना चाहते थे उसका नाम था खालिस्तान। और दोस्तों, ये चीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान में नहीं है। कोई स्टेट को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने खुद से सेपरेट होके एक कंट्री बन जाए, और इसीलिए खालिस्तान मूवमेंट को गवर्नमेंट ने सप्रेस करना स्टार्ट कर दी। और इसी के साथ जो भी लोग और लीडर खालिस्तान कंट्री का डिमांड कर रहे थे उनको UAPA यानी कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट के अनुसार टेररिस्ट का दर्जा दे दिया गया। और इसी खालिस्तानी मूवमेंट का एक लीडर था जर्नैल सिंह भिंदरवाले। दोस्तों, पहले पहले लोगों में इसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा था और इसीलिए सरकार ने भी कोई एक्शन लेने में असफल रही।
दोस्तों हद तो तब हो गया जब बिंदर वाले ने अपने दोस्तों के साथ गोल्डन टेम्पल में अपना अड्डा बना लिया और वहां से सब कुछ कंट्रोल करने लगा। इसी के चलते ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की गई, जिस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ घेराव कर लिया और तभी दोनों साइड से बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रहा था और फाइनली बिंदर सिंह वाले और उसका जो भी साथी थे उनको सबको मार गिराया गया। इसी के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ। इसके रिजल्ट में गोल्डन टेम्पल एकदम तहस नहस हो गया। दोस्तों इसी के बाद जो चारों तरफ सिख कम्युनिटी थे वो विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। दोस्तों इंडिया के बाहर भी, जैसे बात करें यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूएसए, यहाँ पर बहुत सारे सिख लोग रह रहे थे, वहाँ पर भी विद्रोह शुरू हो गया। यदियो ऑपरेशन ब्लू स्टार में खालिस्तान का टेररिज्म का खात्मा हो गया था, लेकिन इसका आइडियोलॉजी बहुत जगह पर पनपने लगा। देश के बाहर भी जो भी सिख कम्युनिटी लोग रह रहे थे, उनमें से कुछ लोग इस खालिस्तान आइडियोलॉजी में टेररिस्ट ग्रुप का फॉर्मेशन करने लगे और वहां से ही उन्होंने खालिस्तान के मूवमेंट को सपोर्ट किया। देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में यानी कि जून 1 से लेकर जून 8 के बीच में हुआ था, जिससे कि सिख कम्युनिटी एकदम भड़का हुआ था। इसी के चलते 31 अक्टूबर 1984 सुबह सुबह 9:30 पर सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, ये दोनों सिख बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी का, उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर गोली चला दी और इससे कि इंदिरा गांधी का डेथ हो गया। इसके बाद सिखों के ऊपर भारत में चारों तरफ से वायलेंस होना स्टार्ट हो गया। अगर हम दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में बात करेंगे, वहाँ पर बहुत सारे सिख लोग रह रहे थे, सिखों का दुकान था, उनका दुकान को जला दिया गया, उनको मार दिया गया। सो ऐसे ही बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था सिख कम्युनिटी के ऊपर। दोस्तों इसके बाद क्या क्या हुआ और इसीलिए इंडिया और कनाडा के रिलेशन के बीच में दरार आना शुरू हो गए, ये सब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। हैव ए नाइस डे एंड गॉड